राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं सर? आज सबके चेहरे पे खुशी दिख रही होगी। तो सब सारे स्टूडेंट खुश हैं। आखिरकार फाइनल जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, फाइनल हम लोग जीत ही गए और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले ही लिए। तो कितनी खुशी की बात है कि इतने दिनों के संघर्ष के बाद हम लोगों को ये गुड न्यूज़ मिला है। तो चलिए अब इसी गुड न्यूज़ को गुड न्यूज़ रहने देते हैं और अब सीधे फोकस करते हैं अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोगों का स्टडी इधर से उधर बर्बाद हो गया है। तो चलिए अब फिर से फोकस हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें अपना लाइफ भी देखना है, लाइफ सिक्योर करना है। तो चलिए देखिए, अब देखते हैं आज हम रीजनिंग का क्वेश्चन एक लेकर के आए हैं। चलिए इसको बना करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा वो बताइए। देखिए ये है ऑप्शन, ऐसी के अकॉर्डिंग बनाना है। बहुत लोगों के दिमाग में तो ये चल रहा होगा कि मैम ये 5 गुना 2 तो है, इस सीरीज में है, लेकिन 16 गुना 2 कितने के दिमाग में चल रहा था कि 32 होगा, लेकिन 32 यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर कैसे बनाइएगा। इसका तो कुछ और लॉजिक लग रहा होगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको लॉजिक इसका क्या लग रहा है। ये देखिए, पहले क्या किया है, 5 का स्क्वायर यानी 25। अब 25 है, इन दोनों को गुना करके 10, ये लॉजिक लगा है। अब इसमें देखिए 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। तो अब इस तरह से इसको ऐसे कर दीजिए, तो कितना हो गया, 6 25 30, 30 दूना 60। तो हमारा आंसर ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए देखिए, ये रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन है, ये भी नंबर सीरीज़ का एक क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। इसको कैसे बनाया जाए बनाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या किया हुआ है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, इन दोनों बीच का डिफरेंस 9, इसके बीच का डिफरेंस 16, 25। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 16 हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 25 हो गया। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, 1 का स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। तो इन दोनों के बीच में इसमें 60 प्लस 36, तो कितना आ गया, 6 और 9, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 96। है ना इजी, कितना इजी था। चलिए इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको बनाइए और उसके बाद बताइए। तो चलिए नंबर सीरीज का ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको बनाइए। 2 को बना चुके हैं, अब इसको भी लॉजिक लगाइए। इस पर लॉजिक क्या लगेगा सोचिए और बताइए। रीजनिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग हम लोगों को मात्र 10 से 20 सेकंड में, 10 सेकंड इनफ है रीजनिंग बनाने के लिए, और ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। चलिए बनाइए इसको, कैसे कैसे बनेगा। कुछ तो लॉजिक लग रहा होगा, लॉजिक लगाइए। नहीं बन रहा है, चलिए देखिए बताते हैं क्या है, क्या लॉजिक लग रहा है इसको। देखिए पहले 6 + 8 करेंगे, पहले देखते हैं कि क्या क्या कर रहा है। 6 + 8 कितना हो गया, 14। अभी 14 को फिर क्या करेंगे, इसको ये किया है 2 से डिवाइड कर दिया है, यानी 7। हमारा क्या आ गया, 7। अब ये 7 का स्क्वायर कर दिया तो हमारा 49 आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लाने के लिए हमें 64 दिया हुआ है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा दिमाग ना लगा करके हम बाई ऑप्शन चलते हैं। तो चलिए बाई ऑप्शन चेक करते हैं। 6 + 4 यहीं पे करते जाएंगे, 2, 5, 5 का स्क्वायर नहीं है, ये कट गया। 9 + 3 12/2, 6, 6 का स्क्वायर ये भी नहीं है, कट गया। 6 × 5 = 11/2, ये तो कटेगा नहीं, तो ये तो कट गया। अब इसको चेक करते हैं। 7 से 14, 15, 16/2 यानी 8, 8 का स्क्वायर 64। तो आ गया ना, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल वे में हमें क्या करना है, ऑप्शन से देख लेंगे। अगर ऑप्शन ए में मिल गया तो बहुत अच्छी है, नहीं तो फिर हमें यहाँ तक आना पड़ेगा। यही एक इजी मेथड होगा। बाकी इसको सॉल्व करने जाएंगे तो फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है इसका लेंथी लगेगा, लेकिन बन तो जाएगा बट बहुत लंबा प्रोसेस होगा। तो इससे अच्छा बेनिफिट होगा कि आपको इसी से टाइम बचाना होता है एग्जाम में, इससे बनाइए बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नंबर सीरीज़ का ही है। आज हम जितना प्रैक्टिस करवा रहे हैं सारे के सारे नंबर सीरीज़ का है, तो अच्छे खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए लॉजिक वाला है तो लॉजिक लगाइए इसका और आंसर बताइए कि इसमें से क्या होगा। ऐसा क्या कर रहा है कि अरे
ये ऑप्शन है आपको, इसी में से फाइंड करके बताना है किस लॉजिक पे काम कर रहा है। चलिए बताइए। और उसके बाद फिर 10 सेकंड में आंसर लेके आना है। चलिए देखिए क्या करता है, क्या कर रहा है उसको ध्यान से देखिए। पहले क्या कर रहा है, जितना लॉजिक लगा सकते हैं उसको लगाए। इन दोनों का रिलेशन क्या है, उसी का रिलेशन इससे होगा। जो रिलेशन इसका इससे होगा वही रिलेशन इसका इससे होगा। तो चलिए देखिए पहले रिलेशन क्या लगाया है, दिमाग लगाएंगे। पहले थोड़ा सा लॉजिक लगा। 8 - 3 = 5। 5 का स्क्वायर अगर करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आ गया। ठीक उसी तरह से 9 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 7, और 7 का स्क्वायर 49। तो हमारा क्या आंसर हो गया 49। यहाँ पे क्या आ जाएगा 49। कितना इजी था, देखने में लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन बहुत इजी था। तो चलिए देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका नंबर सीरीज़ का। आज 5 क्वेश्चन का था, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। चलिए इसको बताइए, इसको देखिए, लॉजिक लगाइए और आंसर बताइए। और बताइए कौन कौन मिठाई खा रहे हैं। जल्दी जल्दी से पार्सल कर दीजिए मेरे यहाँ भी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया है तो उसके खुशी में मिठाई तो बंटना चाहिए ना जी। कौन कौन खा रहे हैं मिठाई? अरे थोड़ा बहुत एक काजू कतली इधर भी भेज दीजिए, हम लोग को भी शौक करता है खाने का। नहीं तो बोलिए, हम आप ही लोग को भेज देते हैं। हाँ, एड्रेस भेज दीजिए, सबको सेंड कर देंगे मिठाई। इतना बड़ा खुशी मिला है तो मुँह मीठा तो करना तो बनता है ना। हाँ, तो ऐसे थोड़े है। इतना लंबा संघर्ष करने के बाद हम लोग को इतने बड़ी, मतलब कि इतना अच्छा गुड न्यूज़ मिला है। इतने लंबे संघर्ष करने, इतना प्रोटेस्ट किए, इतना जेल में बंद हुए, इतना भूख हड़ताल हुआ, तो भाई उसका तो कुछ मिला है, तो उसके खुशखबरी में तो कुछ चाहिए ना, मुँह मीठा करना चाहिए ना। चलिए मिठाई भेजिए जल्दी। ठीक है, चलिए बाद में मिठाई भेजिएगा, भेजते रहे, बाद में भेज दीजिएगा, छोड़िएगा मत, बाद में भेज दीजिएगा। पहले इसको बना लेते हैं, पढ़ाई पे भी ध्यान देना है अब। चलिए इसको बना लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कितने लोगों का दिमाग में आया है इसका आंसर। 6 × 18, तो 18 × 54। किसके किसके दिमाग में ये आया है? लेकिन दिमाग तो चला कि यार लॉजिक तो मेरा सही लग गया, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है कि कोई इसमें से। तो ये ट्रिक फेल। देखिए इसको क्या किया है, देखिए इसको क्या किया है, लॉजिक देखिए। 6 का स्क्वायर 36, 6 × 3 18 हुआ। फिर देखिए, अब कहिएगा कि ये 2 था तो 2 तो गुना हो गया। अब देखिए 18 का स्क्वायर, याद रखिएगा 20 तक कम से कम स्क्वायर सबको याद होना चाहिए, तभी फास्ट कैलकुलेशन होगा। देखिए 18 का स्क्वायर 324, तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 4 × 8 8 × 24। क्या आंसर है ऑप्शन में? कितना इजी था, लेकिन अब वही लगा कि अब इसी में क्या करेगा स्टूडेंट। 6 × 18 18 × 54, 54 तो है ये नहीं। क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं होता है, क्वेश्चन सब सही ही होता है, बस लॉजिक लगाना पड़ता है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सपोर्ट कीजिए, फॉलो कर लीजिए, और कमेंट में आंसर सबका ज़रूर बता दीजिएगा, मिठाई पहुंचा दीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।